देशभक्ति कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मायाराम पतंग की कहानी वारंगना बनी वीरांगना। कानपुर, जहां अपनी वीरता और क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, वहीं अपनी संगीत नृत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। अजीजन बाई का कोठा भी अपने जमाने में नृत्य संगीत का खास नामी केंद्र था। शहर के बड़े बड़े रईसजादे नृत्य का आनंद लेने अजीजन बाई के कोठे पर पहुंचने में अपनी शान समझते थे। अजीजन का सुगठित शरीर, खिला हुआ गोल चेहरा और लंबे लटकते झुमके नौजवानों का दिल अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते थे। विलासी जीवन की जितनी खासियत, खूबियां और बुराइयां होती हैं, अजीजन बाई उन सब में रची बसी थी। जून के पहले सप्ताह में ही कानपुर के किले के लिए नाना साहब पेशवा तथा अंग्रेजों में भारी युद्ध हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों ने नाना साहब के नेतृत्व में जी जान से युद्ध किया। अंग्रेजों की सेना को न केवल पीछे हटना पड़ा, बल्कि हार मानकर भागना पड़ा। स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने में जहां वीर सैनिकों ने आगे बढ़कर भाग लिया, वहीं नारियां भी पीछे नहीं रहीं। अजीजन बाई ने कोठे का विलासितापूर्ण जीवन त्याग कर मस्तानी महिला मंडली बनाई। इसी मंडली ने सच्चे देशप्रेम से प्रेरित होकर ऐसे कार्य किए जिनकी कल्पना करना भी कठिन होता है। अजीजन बाई तात्या टोपे को अपना नेता मानती थी। तात्या के आदेश पर उसकी मंडली जान हथेली पर लेकर अविश्वसनीय कार्य कर डालती थी। अंग्रेजों के सैनिक शिविर से खुफिया सूचनाएं एकत्र करने का दायित्व अजीजन बाई को सौंपा गया। उसकी मंडली ने बड़ी चतुराई से अंग्रेज सेना नायकों से अनुमति प्राप्त करके उनकी छावनी में संगीत नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया। कुछ को नाचने का काम सौंपा गया तो कुछ को गाने का। कुछ महिलाएं संगीत के वाद्य बजाने को मंच पर बिठाई गईं। इन्हीं में से कुछ को जासूसी करने के लिए कहा गया। उनकी इस जासूसी ने स्वाधीनता संग्राम सैनिकों का काम बहुत आसान कर दिया। सूचनाओं के आधार पर वे अधिक समय तक सेना से लोहा लेते रहे। एक बार तो इन्होंने अंग्रेजों की सेना को परास्त कर पीछे खदेड़ दिया था। अजीजन बाई की मंडली ने केवल नाच गाने का ही काम नहीं किया, अपितु एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय समय पर देशभक्त क्रांतिकारियों को शस्त्र पहुंचाने के लिए भी यह मंडली अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ी। इस कार्य के लिए उन्हें पुरुष वेश भी धारण करना पड़ा तथा घुड़सवारी भी करनी पड़ी। जहां जैसी आवश्यकता हुई, उन्होंने स्वयं को उसी के अनुकूल ढाल लिया। कटी में शस्त्र लटकाए, हाथ में तलवार थामे, कानपुर में या बाहर जहां भी जरूरत हुई, अजीजन बाई की मंडली सदैव तत्पर नजर आई। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मस्तानी महिला मंडली को प्रशिक्षण किसी अनुभवी योद्धा से प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं अजीजन बाई ने ही मंडली को इन कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया था। यह मंडली युद्ध में घायल सैनिकों की आवश्यक चिकित्सा का प्रबंध भी करती थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने लगातार 21 दिन चले युद्ध में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों को हारा हुआ मानकर अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दिया। अंग्रेजों ने और सेना मंगवाई तथा फिर से हल्ला बोल दिया और गफलत में पड़े क्रांतिकारियों को घेर लिया। बहुत से क्रांतिकारी मारे गए, कुछ नेता पकड़े गए और कुछ भूमिगत हो गए। अजीजन बाई पकड़ी गई। शहर फिर से अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था। आजादी का झंडा जो कानपुर में लहराने लगा था, फिर उतार दिया गया। सेनापति था हेवलॉक। वह अत्यंत क्रूर और धूर्त था। अजीजन बाई को नर्तकी की जगह सैनिक वेशभूषा में देखकर वह भी कहने लगा, जहां नर्तकी और वारंगना भी आजादी के लिए हथियार उठा सकती हैं, देश प्रेम के लिए अपनी कुर्बानी दे सकती हैं, उस देश को अधिक दिन तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। सेनापति ने अजीजन बाई से कहा, अच्छा, तुम भी आजाद होना चाहती हो, फिर क्या तुमको नाचना गाना नहीं पड़ेगा? अजीजन खड़ी मुस्कुराती रही तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। बोला, तुम हंसती है? क्या तुमको मालूम है गद्दारी करने वाले को हम मौत की सजा देता है? अजीजन मुस्कुरा रही थी, मानो उसने कुछ सुना ही न था। वह गुस्से से गुर्राया, अभी भी टाइम है, तुम माफी मांगेगा तो हम तुमको जिंदा छोड़ देगा, अपनी कंपनी में गाने बजाने का नौकरी भी देगा। बोलो, माफी मांगता या नहीं मांगता? इस बार अजीजन ने जवाब दिया, माफी? कैसी माफी? किससे माफी? क्यों माफी? मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। अपने देश से प्रेम करती हूँ। देश प्रेम कोई पाप नहीं, अपराध नहीं, मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। मैं मरने से डरती नहीं, डरती तो लड़ने के लिए घर से निकलती ही नहीं। सैनिक अफसर चिल्लाया, ए वॉर वुमेन, शट अप! और अपने पास खड़े सैनिक को संकेत किया, फियरलेस लेडी, किल हर। संकेत समझकर अजीजन सैनिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब भी उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, भय का लेश मात्र भी नहीं था। धाएं धाएं! गार्ड ने 2 गोली लगातार अजीजन के सीने में उतार दीं।
क्रांति की अग्रदूत, देश प्रेम में दीवानी लहूलुहान अजीजन वहीं गिर पड़ी और हंसते हंसते देश के लिए बलिदान हो गई। पकड़ लिए गए शेष क्रांतिवीर चिल्लाए, अजीजन बाई जिंदाबाद। अभी आप सुन रहे थे आचार्य मायाराम पतंग द्वारा लिखी कहानी वारंगना बनी वीरांगना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में भारत माता की जय अवश्य लिखिए।